योनादि निधनो देवो जगत्कर्ता जगन्मयः जगद्धाता जगद्धर्ता सदसद व्यक्तम अव्ययम। ऐसे गणेश तत्व है, अनादि निधन है, न उनका आदि है न अंत है, जगत के कर्ता है। अथर्वशीर्ष में आता है ना, त्वमेव कर्तासि त्वमेव हर्तासि त्वं साक्षात आत्मासि नित्यम ऋतं वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम अवश्रोतारम। सृष्टि यो कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः कर्तुं च सर्वदा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं गणेश जी, ये गणेश तत्व। और यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं अहम विष्णुश्च रुद्रश्च सूर्याग्नि वरुणादयः यो विघ्नहर्ता भक्तानां विघ्नकर्ते तरस्य च। विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, अरे ब्रह्मा जी कहते हैं स्वयं मैं जिनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं, जो भक्तों के विघ्नों को दूर करते हैं, ऐसे ही ये गणेश तत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं व्यास जी तुम जो पूछ रहे हो ना, पॉइंट पे आ गया देखो, तुम जो पूछ रहे हो कि ये स्फुरण और स्मरण क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका कारण यह है कि तुम जब ने पुराणों की रचना शुरू की उसके पहले तुमने गणेश का पूजन नहीं किया, गणेश का स्मरण नहीं किया। कहीं व्यक्त रूप में तो नहीं, लेकिन अव्यक्त रूप में तुम्हारे मन में यह भाव था कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें सब शास्त्र पता है, तुम्हें क्या आवश्यकता है किसी की आज्ञा लेने की, किसी की पूजा करने की। ये भाव तुम्हारे भीतर था व्यास, इसलिए ये हुआ है। सच पूछो तो आरंभे सर्व कार्याणाम प्रवेशे वापि निर्गमे श्रौते स्मारते लौकिके यो स्मृतो विघ्नं करो। अब गणेश जी के जो प्राचीन कॉन्सेप्ट है वेदों में, इसमें थोड़ा सा ये डरावना भाव भी है, पुराण में तो है ही, कि जो कार्य के आरंभ में, आरंभे सर्व कार्याणाम, सभी कार्यों के आरंभ में, प्रवेशे, गृह प्रवेश या कहीं भी आप प्रवेश करो, नए शहर में, नए गांव में प्रवेश करो, नई ऑफिस, नई फैक्ट्री, कहीं भी नया प्रवेश करो, वापि निर्गमे, बाहर कहीं निकलो, यात्रा के लिए, प्रवास के लिए कहीं जा रहे हो, श्रौते स्मारते, श्रौत स्मार्त कर्म या कोई भी लौकिक कृत्य भी करो, यदि आरंभ में यो अस्मृतो, जो स्मरण नहीं करता है, तो गणेश जी विघ्नम करोति च, गणेश की उसमें विघ्न करते हैं। तो व्यास ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुम गणेश जी की शरण में जाओ, वे यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी सारी मनोवांछा पूर्ण हो जाएगी। व्यास जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से। अब ये प्रश्न है 6 प्रश्न, 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न व्यास जी पूछते हैं कोसौ गणेश किं चास्य रूपम विद्यम कथंच तत् कस्य वायं प्रसन्नो भूतपूर्वं हि चतुरानन कति वा यवताराश्च किं किं कार्यं च वै कृतं पूर्वं च पूजितः केन कस्मिन् काले स्मृतोऽपि च। 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न कोसौ गणेशः, वो गणेश कौन है। दूसरा प्रश्न किंचास्य रूपम, अस्य किम रूपम, उनका स्वरूप कैसा है। तीसरा प्रश्न वेद्यम कथंच तत्, उस गणेश तत्व को हम कैसे जान सकते हैं। चौथा प्रश्न कस्य वायम प्रसन्नो भूतपूर्वम ही चतुरानन, हे चतुरानन, हे ब्रह्मा जी, पूर्वम पहले किसने उनको प्रसन्न किया था, जिसके ऊपर, किसके ऊपर गणेश जी प्रसन्न हुए थे पहले। पांचवा प्रश्न कतिवा अवताराश्च, ये गणेश तत्व के कितने अवतार हुए।
छठा प्रश्न, किं कार्यं च वै कृतम, उन अवतारों ने क्या कार्य किए। और सातवां प्रश्न, पूर्वंच पूजितः केन कस्मिन् काले स्मृतोऽपि च, पूर्व काल में किस किसने उनकी पूजा की थी, उनका स्मरण किया था, ये सब मुझे विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं व्यास जी से कि देखो कैसे गणेश जी का आराधन करना चाहिए। तो गणेश जी के अनंत मंत्र हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन जो शीघ्र फलदायी है, शीघ्र सिद्धिकारक हैं, ऐसे 2 मंत्र मैं तुम्हें बताता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं आगमों में, वेदों में तो गणेश जी के 7 करोड़ मंत्र बताए गए। अब 7 करोड़ तो मैं भी नहीं जानता, गणेश जी के 7 करोड़ मंत्र। लेकिन अब स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं उनके रहस्य को शिव जी जानते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ कुछ मैं जानता हूं। अब शिव जी उनके रहस्य को जाने, ब्रह्मा जी यदि कहें कुछ कुछ मैं जानता हूं, तो फिर मैं तो 2 मंत्र ब्रह्मा जी नारद व्यास जी को उपदेश करते हैं और बड़े प्रभावी हैं ये। एक एकाक्षर मंत्र है और दूसरा षडक्षर मंत्र है। एकाक्षर मंत्र 1 अक्षर वाला मंत्र, और षडक्षर मंत्र 6 अक्षर वाला मंत्र। कौन सा? एकाक्षर मंत्र है गम, ये गणेश जी का मंत्र, केवल गम 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 गम, इस मंत्र का जप करते। उसकी बहुत सुंदर विभावना अथर्व शीर्ष में की गई है। मुझे याद कराना, कथा में विषय आएगा तो मैं इसको चिंतन अधिक करूंगा। गकारो पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, बिंदुरुत्तर रूपम, नाद संहिता संधि, सैषा गणेश विद्या, इसको गणेश विद्या कहा है। गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदः, ओम गंग गणपतये नमः। ये गम एकाक्षर मंत्र। और षडक्षर मंत्र कौन सा है? अथर्ववेद में आता है ये मंत्र, वक्रतुंडाय हुम, ये षडक्षर मंत्र है। वक्रतुंडाय हुम, ये गणेश जी का षडक्षर। गम प्रसिद्ध है, वक्रतुंडाय हुम कदाचित लोगों को पता ना हो। ये षडक्षर मंत्र अत्यंत प्रभावी है। ये 2 मंत्रों से, एकाक्षर मंत्र गम और षडक्षर मंत्र वक्रतुंडाय हुम के अनुष्ठान से, जप से, ये मंत्रों के स्मरण मात्र से सभी सिद्धियां हस्तगत होती हैं। शीघ्रम सिद्धि करस्यते, शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले ये 2 मंत्र हैं। और इन 2 मंत्रों की जो आराधना करे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इन 2 मंत्रों की जो आराधना करे, ऐसे गणेश के उपासक के दर्शन मात्र से मनुष्य के विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी के दर्शन से तो विघ्न दूर हो जाए, गणेश जी के इन 2 मंत्रों के अनुष्ठान जो करे उसके तो विघ्न दूर हो जाए, लेकिन जिसने ये अनुष्ठान किया है, ऐसे भक्त के, गणेश जी के उपासक के दर्शन भी यदि करो तो व्यक्ति के जीवन के विघ्न शांत हो जाते हैं। ये एकाक्षर शुभ मंत्र है। इसका अनुष्ठान कैसे करना है? ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी ने मुझे बताया था, ये अनुष्ठान शिव जी ने बताया है। स्नान करके व्यक्ति शुद्ध होकर धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करे, आसन ले, कुश का आसन, कुश एक प्रकार का घास है, दर्भ, वो दर्भासन ले, उसके ऊपर भगवद गीता के 6ठे अध्याय में ये वर्णन है, अजीन अर्थात मृग चर्म यदि मिले तो, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो कानून के विरुद्ध हमें कुछ नहीं करना है, वी डोंट वांट टू गो एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ, कुछ नहीं करना है,
लेकिन मृग चर्म मिले तो, और उसके ऊपर फिर एक रेशमी वस्त्र, सिल्क का वस्त्र बिछा करके ऐसा आसन बनाए, भूत शुद्धि करे, एकाग्र चित्त हो करके अलग अलग प्रकार के न्यास करे, गणेश जी का ध्यान करे, मानसोपचार से गणेश जी का पूजन करे, मन ही मन, ये मानसोपचार से गणेश जी का पूजन करे और इस मंत्र का जप करे। चर्चा और आगे बढ़ती है। व्यास जी और प्रश्न पूछते हैं कि वो जो एकाक्षर मंत्रराज है उसका अनुष्ठान मुझे डिटेल में सुनना है। तो व्यास जी बहुत सुंदर, ब्रह्मा जी कहते हैं, स्निग्धे प्रज्ञाधिके शिष्ये यतो गोप्यम न किंचन। जब शिष्य इतना स्निग्ध हो, इतना स्नेहमय हो, प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो और इतनी आतुरता से, इतने आदर से, इतने जेन्युइनली, जब अपने जीवन के विकास के लिए, और व्यास जी का तो हेतु क्या था, ग्रंथों की रचना करे ताकि समाज का कल्याण हो, तो ऐसे उदात्त हेतु से पूछ रहे हो, तो फिर ये तो गोप्यम न किंचन, ऐसे शिष्य से कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि जब ऐसा शिष्य मिले प्रश्न पूछने के लिए तो उसको उत्तर में सब कुछ बता दे। ब्रह्मा जी ने व्यास जी के सम्मुख एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत की उद्घोषणा की है। ओंकार रूपी भगवान उक्तस्ते गणनायकः। ये जो गणेश तत्व है वो ओंकार रूपी है। भगवान गणेश ओंकार स्वरूप है। ये बहुत बड़ी बात है। ओंकार का स्वरूप, ऐसे आपने गणेश जी के दर्शन किए होंगे, केवल ओंकारों से गणेश जी का जो स्वरूप बनाया जाता है, ये स्वरूप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ये ओंकार स्वरूप गणेश है। बहुत प्राचीन स्वरूप है ये। अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग तरीके से बनाया है, लेकिन ये स्वरूप कम से कम 100-125 वर्ष पहले का है। ओंकार स्वरूप गणेश जी का दर्शन जो आपने किया, उसका श्लोक भी बहुत सुंदर है। एक एक चरण में बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। ओंकार स्वरूप गणेश का। ओंकार माद्यम प्रवदन्ति संतो, वाचश्रुतीनामपि यं गृह्णन्ति, वाचश्रुतीनामपि यं गृह्णन्ति, गजाननं देवगणाननताङ्घ्रिं, देवगणानताङ्घ्रिं, गजाननं देवगणानताङ्घ्रिं, भजेऽहमर्धेन्दुकृतावतंसम्, भजेऽहमर्धेन्दुकृतावतंसम्। संत महात्मा जिन्हें ओमकार माध्यम, केवल ओमकार नहीं, आद्यम ओमकारम, आदि ओमकार बताते हैं संत महात्मा जी ने। प्रवदंती कहते हैं, बताते हैं। वाचश्रुति नाम अपि यम गृह्णन्ति। श्रुति नाम वाचम, श्रुतियों की जो वाणी है, श्रुति यहां दीर्घ है, इसका अर्थ बहुवचन है, केवल एक नहीं, सारी श्रुतियां, सारे वेद। श्रुति नाम
वाचः अपि यम गृण, श्रुतियों की वाणी भी, वेदों की वाणी भी जिसका स्तवन करती है। गजाननं देवगणानतांग्रीम, देवगणान, देवगणा जो है देवगण सभी देवता, नता जिनके चरण कमल में वंदन करते हैं। अंग्री, अंग्री का अर्थ है चरण कमल, नतांग्री, नतमस्तक होते हैं। देवता भी जिनके चरणारविंद में, चरण कमल में नतमस्तक होते हैं। और भजेहम अर्धेन्दु कृतावतंसम, अर्धचंद्र जिनके भाल देश, ललाट की शोभा है, ऐसे भगवान गजानन का मैं भजन करता हूं, इनकी मैं भक्ति करता हूं। तो ओंकार माध्यम प्रवदंति संतः, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष जिनका ओंकार स्वरूप में आराधना करते हैं, ऐसे गणेश जी। प्रिय स्वजनों, इसमें बहुत रहस्य है। समय होने आया, इस विषय पर पूरा नहीं करते, फुल स्टॉप नहीं रखता हूं, अल्प विराम रखता हूं। किस रूप में गणेश जी ओंकार हैं, उस पर चिंतन हम कल करेंगे। आज इतना ही। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणपति गजानन भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव की